क्या दोस्तों हम एक बिगेस्ट अपील टेलीकॉम कंपनियों से कर सकते हैं और स्पेशली वीआई और एयरटेल और साथ में बीएसएनएल भी, जहां इनके यूज़र बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि तब आपका रिचार्ज ख़त्म हो जाता है और वहाँ से चालू होता है एक्चुअली आप सबको टॉर्चर करने का टाइम स्टार्ट टेलीकॉम कंपनियों के द्वारा, क्योंकि आपकी इनकमिंग एंड आउटगोइंग कॉल जो है वो बंद हो जाती हैं, डेटा फैसिलिटी भी ख़त्म हो जाती है। तो क्या हम अपील में ये कह सकते हैं इन टेलीकॉम कंपनियों को जो एक्चुअली इंडिया में आप सबको या हमें सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं कि कम से कम 15 दिन इनकमिंग कॉल रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत अर्जेंट होता है कॉल आना और ऐसी सिचुएशन में कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं रिचार्ज नहीं करवा सकता। तो क्या मुझे 5 दिन एक्सटेंड मिल सकता है आउटगोइंग कॉल करने के लिए? वो बात अलग है कि उसके लिए एक इंडिविजुअल बहुत स्मॉल अमाउंट का चार्ज लगा सकती हैं टेलीकॉम कंपनियां, और उस कंडीशन में किसी भी तरीके से डेटा ऑफर ना दें, क्योंकि आप सब देखते ही होंगे कि मैक्सिमम जो आज की डेट में मोबाइल फ़ोन का काम है वो मैक्सिमम है डेटा कंजम्पशन। कॉलिंग की बात करें और स्पेशली इनकमिंग कॉल की बात करें तो वो कहीं ना कहीं अब टाइम के साथ लेस ही होना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे एक बिगेस्ट रिक्वेस्ट जो है वो टेलीकॉम कंपनियों से आप सबके द्वारा मैं खुद भी करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो एक्चुअली मुझे बहुत पहले लेके आ जाना चाहिए थी, लेकिन ये वीडियो रिसेंटली क्यों मैंने बनाई है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और जिस तरीके से लोगों की रिक्वेस्ट आती रहती है मेरे पास, सर प्लीज़ रिचार्ज कर दीजिए, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरे पास भी नहीं होते हैं दोस्तों। मैं भी अभी मतलब अराउंड बात करी जाए तो 1.5 महीने पहले रिचार्ज ख़त्म हो चुका है और मैंने रिचार्ज नहीं करवाया है। बट मेरा प्राइमरी नंबर एक्टिव है, लेकिन सारी टेलीकॉम कंपनियों के मुझे नंबर एक्टिव रखने होते हैं, तभी मैं आपको ग्राउंड रियलिटी टेस्ट बता पाता हूँ। तो इसी वजह से सारी टेलीकॉम कंपनियां कहीं ना कहीं अपना राजस्व दिखाने के लिए और अपना एक राज दिखाने के लिए कस्टमर्स की सारी सर्विस जैसी रिचार्ज हुआ ख़त्म हो गई, क्योंकि पहले आपको वैलिडिटी के लिए इंडिविजुअल रिचार्ज नहीं करवाना होता था मंथली हिसाब से कि आपको वैलिडिटी प्लान है 2 साल के लिए, 3 साल तक के लिए मिल जाती थी। ये जियो आने से पहले की बात बता रहा हूँ। फिर जैसे ही जियो आया तो सारी टेलीकॉम कंपनियों ने कहा तब तक आपका रिचार्ज एक्टिव रहेगा, तब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी, और जैसे ही ख़त्म होता है तो वैसे ही आपकी सारी सर्विस बंद हो जाएगी। लेकिन हर किसी टेलीकॉम कंपनी का आपको जो ग्रॉस पीरियड होता है, मतलब आपने रिचार्ज नहीं करवाया तो टेलीकॉम कंपनी आपकी सिम कब तक एक्टिवेट रख सकती है। तो वीआई और एयरटेल की बात करें तो 90 दिन तक, और यही हम बीएसएनएल की बात करते हैं तो अराउंड 6 महीने आपकी सिम ग्रॉस पीरियड के अंदर एक्टिव रहती है। उसके बाद टेलीकॉम कंपनियां उस नंबर को किसी नए यूज़र्स को प्रोवाइड करवा सकती है। जियो का भी लमसम यही ग्रॉस पीरियड देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे क्यों एक बिगेस्ट रिक्वेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर से की जा रही है मेरे द्वारा या स्पेशली उनके यूज़र्स के द्वारा, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली बहुत कुछ देखा टेलीकॉम सेक्टर में उछल कूद होते हुए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तब सारी टेलीकॉम कंपनियाँ सुप्रीम कोर्ट जाके एक बड़ी राहत की मांग कर सकती हैं। तो क्या एज अ कस्टमर हम टेलीकॉम कंपनियों से नहीं कह सकते कि हमें भी राहत चाहिए, हमें भी कुछ जो अधिकार है वो चाहिए आपकी सर्विस के अनुसार, तब हम मंथली रिचार्ज करवाएं तो आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, वो आपकी मतलब फाइनेंशियल ईयर की कंडीशन में देखने के लिए मिल रहा है, या Q1 Q2 Q3 Q4 में देखने के लिए मिल रहा है। तो क्या कस्टमर एक रिक्वेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर से नहीं कर सकता? जो हमारा अधिकार है कम से कम उसका तो लाज रज्जा रखी जाए इंडिया में। क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा वीआई और एयरटेल एक ऐसे टेलीकॉम ऑपरेटर थे जो जाके बार बार एक बिगेस्ट अमाउंट के लिए माफ़ी मांग रहे थे कि हम माफ़ी मांगते हैं और हमें इस बड़े से अमाउंट की एक बड़ी सी रिलीफ दे दी जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए कुछ प्रोडक्ट आपके लिए ऐड कर रखे हैं, जैसी साइकिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए, चेक कर सकते हैं गियर वाली साइकिल जो आपके दिन को और ज़्यादा अच्छा बना देती है। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वीआई का, जो अभी रिसेंटली आपको मालूम है
कि वीआई की जो फाइनेंशियल कंडीशन चल रही है वो बहुत ज़्यादा क्राइसिसेबल है और यहाँ पे 30,000 करोड़ एजीआर माफ़ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली जाती है, जो सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देती है। फिर दूसरी अपील जो है वो एयरटेल के द्वारा डाली जाती है, मतलब दोनों ने मर्ज करके डाली थी। एयरटेल का जो अमाउंट था वो 34,745 करोड़ रुपए के लिए, तब ये ऐसी टेलीकॉम कंपनियां सुप्रीम कोर्ट में जाके माफ़ी की अपील डाल सकती हैं। वो बात अलग है, रिजेक्ट हो जाती है, लेकिन उसके लिए भी तो कलेजा चाहिए ना। तो हमने कहा हम भी अपील कर लेते हैं एज़ पर कस्टमर के हिसाब से। तो बेसिक नीड्स हमारी क्या है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर एयरटेल एक और अपील डालता है 585 करोड़ रुपए की। इसके बाद मुझे लगा कि हाँ ये वीडियो अब अर्जेंट तौर पे बनानी है, जिसमें कि एंटरटेनमेंट टैक्स को माफ़ी के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। जो डीटीएच सर्विस को ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स लगाया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसे माफ़ करने के लिए अर्जी लगाई गई थी, लेकिन वो भी कैंसिल कर दी गई। यहाँ से एक्चुअली होता है गेम स्टार्ट। वो बात अलग है, एयरटेल एंड वीआई टेलीकॉम कंपनियां वो उसे रिजेक्ट कर सकती हैं हमारी रिक्वेस्ट को, लेकिन हमारा अधिकार है कि हम बताएं कि रिक्वेस्ट में हमें एटलीस्ट क्या क्या चाहिए और हमारी एक बेसिक नीड क्या है आज की डेट में टेलीकॉम कंपनियों से। जैसे कि हर किसी के पास रिचार्ज की फैसिलिटी नहीं होती है और तुरंत रिचार्ज करवाना, तब इंसान रिचार्ज नहीं करवा पा रहा, तो मतलब उसके साथ कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो तुरंत ही रिचार्ज करवा ले। और टेलीकॉम कंपनियां हमेशा रिमाइंडर करवाती रहती हैं, जैसे ही आपका रिचार्ज खत्म होने वाला होता है तब आप किसी को कॉल कर रहे होते हैं तो वो आपको पहले ही आगाह कर देते हैं कि आपका 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में रिचार्ज खत्म होने वाला है, और वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो भी जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, एक तो इनकमिंग कॉल कम से कम 10 से 15 दिन का एक्सटेंशन देना चाहिए। ये चीज़ मुझे जियो में अच्छी लगी, इसलिए मैं जियो का नाम बहुत कम ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अराउंड 1.5 महीना हो चुका है। 13 या 14 अप्रैल 2025 को रिचार्ज खत्म हो गया था, लेकिन मेरी कंटिन्यू इनकमिंग कॉल अराउंड 1.5